तक ये ऐसे ऐसे करके दिख रहा है। दरअसल किसी ने इस साइड पे आया और उसने ये एक स्ट्रक्चर बनाया। एक स्ट्रक्चर सामने आपको वॉल में दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये येलो वाला दिख रहा है अच्छे से। एक दीवार ये निकाली और एक दीवार ये निकाली, और उन्होंने रहने के लिए जो है नीचे ये उनका फ्लोर था, ये पक्की ईंटों का, यहाँ भी आधी डस्ट पड़ा हुआ है, ये फ्लोर लाइन थी। अब ये घर बनने के बाद वो रहे होंगे इसमें 30 साल, 20 साल, 40 साल। डेली झाड़ू, जो भी गार्बेज निकलता था उसको कहीं डंप करते थे वो लोग। उसके बाद 20, 30, 40 साल के बाद उनको लगा कि नहीं यार, गली ऊंची होती जा रही है, पानी की बारिश में दिक्कत हो रही है, तो घर को ऊंचा उठाया जाए। उन्होंने क्या किया, सीधा गार्बेज या जो भी था मटेरियल इस मकान के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर पक्का मकान बनाना, उसी दीवार के ऊपर देखो पक्की ईंटें हैं। हाँ, और फिर उनका ये वाला फ्लोर बन गया। हो गया डिपॉजिट 8 फीट। हाँ, तो हमेशा से ऐसे ही होगा गांव में। आज भी गांव जो है वो ऊंचे, या गलियां शहर जो है ऊंचा उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या होती है, वो गार्बेज बह के घर से गलियों में जम जाता है, और इसीलिए हमारे पास एक्सकेवेशन करने के लिए गलियां सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि हमारे पास स्पेस होता है। हाउस में हम ये नहीं कि दीवार काट के नीचे चले जाए, हम पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करते, सिर्फ जहाँ खाली जगह मिल जाती है हम वहाँ पर एक्सकेवेशन करते हैं। इसलिए हमें बहुत, जो जैसे यहाँ पर ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैच्योर हड़प्पन तो सरफेस पे है, लेकिन अर्ली हड़प्पन तक जाते जाते हमारे पास इतना सा स्पेस बच जाता है, तो वहाँ के फीचर्स हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें कई बार सिंगल कल्चर साइट्स को इसलिए खोदते हैं क्योंकि वहाँ सीधी एक अर्ली हड़प्पन मिल जाएगी। यहाँ तो पहले हमें मैच्योर हड़प्पन को हटाना पड़ेगा, फिर नीचे अर्ली हड़प्पन है, तो इसलिए एक्सकेवेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जितने भी लोग देखते हैं सबको उसको अलग चीज़ एंगल से देखते हैं, सबको अपने हिसाब से नज़र आता है। हम सभी के ओपिनियन लेते हैं। हमारे यहाँ कोई स्टेटमेंट इतनी आसानी से जारी नहीं होती। बहुत सारे लोग छुप छुप के बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कभी गलत स्टेटमेंट जारी नहीं करते। हो सकता है अभी जो सारे जितने कयास लगाए गए हैं हड़प्पन्स के बारे में, कल को अगर उनकी स्क्रिप्ट भी डिसाइफर हो जाती है तो वो आसान नहीं होगा, वो उससे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेगी नहीं। बस ये हो सकता है हमें उनका नाम पता चले, और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजी एक बेसिक है। हिस्ट्री जो है ना वो एलिट क्लास को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो बुक्स लिखते थे वो एलिट क्लास ही लिखते थे। लेकिन जो आर्कियोलॉजी है वो बिल्कुल जो सबसे कमज़ोर लोग, जो साधारण लोग होंगे, उनके घरों में एक्सकेवेशन करते हैं। ये कोई राजे महाराजाओं की कहानी नहीं कहते हम लोग आर्कियोलॉजी। अच्छा, मैंने कहा था उस रिलीजियस स्ट्रक्चर पे 786 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या किसी को पता है? ये होता है अब्जद सिस्टम बोलते हैं इसको। ये क्या था, उनका जो फारसी के जो स्क्रिप्ट है, आपको पता होगा अरबी में अलिफ बे जान शीन जो होती है, उन्होंने उनको एक नंबरिंग दी गई है, 1 2 3 4, हर अक्षर को एक नंबरिंग दी गई है। और वो जो लोग ये बोलते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके टोटल अक्षरों का जोड़ 786 बनता है। इसीलिए वो शॉर्ट फॉर्म में उसको 786 लिख देते थे। ठीक है, जैसे इसके आपने 13 में एक्सप्रेशन से बसंत सिंह सर ने किया, वो पेड़ जो दिख रहा है उसके पास किया था। यहाँ टोटल जो है 52 फीट 52 या 54 फीट ऊपर से लेके नीचे तक। ये माउंट यहाँ से स्टार्ट होता है, और जहाँ से हमारी सड़क जो बस आई थी टर्न लिया था वहाँ तक है, इवन उससे भी आगे तक है रोड के उस पार। अब ये इतना जो आप कह रहे थे ना लेयर्स, जो हॉरिजॉन्टल और मैं जो आपको करा था वर्टिकल एक्सप्रेशन, ये आपको अलग अलग लेयर दिख रही है। क्या होता है, वर्टिकल जब हमें खोदना होता है हम ऊपर से नीचे तक खोदते हैं कि टोटल कितनी लेयर है, कितने डेप्थ तक क्या मिलेगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल हमें खोदना होता है तो हम जैसे एक लेयर है इसको पूरी को एक साथ खोदते हैं। इसका मटेरियल अलग रखते हैं, इसका अलग रखते हैं, इसका अलग रखते हैं, और फिर उसको मटेरियल को कंपैरिजन करके ये बताते हैं कि इस पीरियड में ये चीज़ें हुई है, इस पीरियड में ये चीज़ें हुई हैं। और अगर आपको लगता होगा पोर्ट्रेट्स की जो डेटिंग मेथड है, जैसे ये पोर्ट्री है, हम इसकी डेटिंग नहीं करते, हम इसके साथ अगर हमें चारकोल मिल जाता है, इस चारकोल की डेटिंग इसी से हम ये बताते हैं कि इस पूरी लेयर में जो मटेरियल मिला है ये किस पीरियड से रिलेटेड है, किस टाइम फ्रेम से ये रिलेटेड है। ये किसी भी हड़प्पन साइट्स का सबसे बड़ा नेचुरल सेक्शन है, यहाँ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है किसी न किसी कोई मेगा कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, चाहे फोर्टिफिकेशन वाल रही होगी, जिसके अलॉन्ग साइड ये इतना डिपोजिट हुआ है। अलग अलग है, बात ये ना डिपोजिट हुआ है, 52 फीट डिपोजिट कम नहीं होता। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से भी 20 फीट नीचे तक डिपोजिट है। तो यहाँ पर ये मान के चलो कितने सालों तक ह्यूमन हेबिटेशन रहा होगा।
इतने में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। कमाल तो इस बात का ना, यानी कहीं ना कहीं ये कोई गली या किसी दीवार के साथ का कुछ इलाका होगा। ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर किसी न किसी समय तो बना होता, कोई दीवार कोई फाउंडेशन अभी तो नहीं दिख रही। कुछ लास्ट यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा था, वो भी अभी डिस्ट्रॉय हो गया। जब मैं पहली बार आया था ये उस मकान तक था, अब धीरे धीरे जो है ये पीछे चला गया। अभी मैं वहाँ आपको नेक्स्ट वाले इस तरफ आ जाऊँ, मैं वहाँ थोड़ा आपको और दिखाता हूँ।